झारखंड समसामयिकी 2021। देखिए पेज नंबर 64 में सबसे पहले नेतरहाट इको टूरिज्म की शुरुआत है ना। तो नेतरहाट में क्या किया, इको टूरिज्म की शुरुआत किया गया। और क्या आपका प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को मिला है युवा अभियंता पुरस्कार 2020। प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी किनको मिला है, प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी, है ना, युवा अभियंता पुरस्कार मिला है इनको। क्या मिला है, युवा अभियंता पुरस्कार 2020 में। फिर देखिए आगे, बगुआ उरांव, है ना, बनुआ उरांव को मिला है राष्ट्रपति वीरता पदक मरणोपरांत, डेथ हो गया इनका। अब आइए देखते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर है 9.5%। ठीक है, यह अनुमान था। किस तिथि को झारखंड का बजट प्रस्तुत किया गया, 2020-21 का जो आपको बजट प्रस्तुत हुआ था 3 मार्च को। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अब आगे देखिए, किसने राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था। मतलब कि इस बार का नहीं, इससे पहले का जो था वो कौन किए थे, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति से क्या होता है, आपका बजट को पेश किया जाता है। अब देखिए पिछला बार का डाटा जो जो उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, है ना, डेटा वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने किस क्षेत्र हेतु 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि उपबंध की है। तो सामाजिक क्षेत्र के लिए 21-22 का जो बजट था झारखंड का, उसमें सबसे ज्यादा राशि सामाजिक क्षेत्र के लिए उपबंधित किया गया था। किस स्रोत से राज्य को 2021-22 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होगा, तो राज्य का स्वकर राजस्व। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य की विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है, तो 9.5%। ये लोग ऊपर भी देखिए, अभी 2021-22 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत प्रत्येक जिले से प्रखंडों का चयन करके सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, तो क्या आपका किसान समृद्धि योजना के तहत। 2021-22 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत गांवों में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का प्रावधान है, तो ये आपका है बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत। बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर का स्थापना का प्रावधान है गांव में, है ना। 2021-22 के बजट के अनुसार किन 2 स्थानों पर चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका गोरैया कर्मा और खुट्टी। ये 2 जगह है जहां पे चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन तथा इसके कार्यों के लिए 2021-22 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था, 10 करोड़ रुपया दिया गया था। 2021-22 के बजट के अनुसार मृत गो शरीर के निष्पादन के लिए किस स्तर पर गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी, तो प्रमंडल स्तर पे। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, अब पहले खास विशेष जाति और वर्ग के लोग क्या करते थे, जो जानवर मरता था उसको उठा के ले जाते थे। अब ये प्रबंध खत्म हो गया है ना। तो अब क्या है, सरकार जो है सो प्रमंडल स्तर पर गौ मुक्ति धाम में गाय का जो मृत शरीर है उसका निष्पादन के लिए क्या करेगी, प्रमंडल स्तर पे इसका व्यवस्था किया जाएगा, है ना, हर जगह के लिए। आगे देखिए, 21-22 के बजट के अनुसार किस जिले में दुग्ध तथा मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वृहत भेड़ प्रजनन तथा बकरा विकास क्षेत्र विकसित करने की योजना है, चतरा। क्या खास बात है चतरा में किया जा रहा है, क्योंकि चतरा में जंगल काफी मात्रा में है और वहां पे चारागाह क्षेत्र काफी है, इसलिए खाली टाण काफी है जिसमें चरवाहा चारागाह वाला काम किया जा सकता है वहां पे। ठीक है, 2021-22 के बजट के अनुसार किस जिले में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संचालन करने का प्रावधान है, तो ये आपका दुमका, नाम से समझ गए होंगे।
2021-22 के बजट के अनुसार शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो शहर वानिकी योजना या फिर शहरी वानिकी योजना। आगे देखिए स्फूर्ति योजना के तहत 21-22 में कितने क्लस्टरों का कार्यान्वयन किया जाएगा? तो क्या आपका 7। 2021-22 के बजट के अनुसार राज्य की सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितने रुपए के कार्पस फंड का गठित किया गया है? तो कितना है? 10 लाख रुपए। 2021-22 के बजट के अनुसार झारखंड में बेहतर पुलिसिंग तथा आपदा प्रबंधन के लिए किस डायल सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो 112। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 2021-22 के बजट के अनुसार पशुपालकों को किस पूर्व योजना के साथ जोड़े जाने का प्रावधान है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड निर्माण के 21 वर्ष के पश्चात राज्य के बजट में कितने गुने की वृद्धि हुई? 13 गुना। मतलब जिस समय स्टार्टिंग हुआ था झारखंड में बजट बनने का, उससे अब 13 गुना ज्यादा हो चुका है वैल्यू इसका, है ना। 2021-22 के बजट के अनुसार किसी विभाग को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है? तो आपका वो है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया था। अब कल हम लोग देखेंगे पेज नंबर 65 और कल ऐसा करेंगे ना, इसमें हम पिक एंड चूज कर लेंगे, जो चीज हटाने लगे उसको हटा देंगे, है ना, और जितना है उतना उसी को करेंगे। कहने का मतलब कि अब जो पिछला साल का आपका बजट है उसे हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया, क्योंकि अब नया बजट हमारे लिए आ गया है ना। तो उसको हम लोग कर लेंगे कल आगे। फिर इसमें भी 1-2 दिन लगेगा आपको, क्योंकि पूरा झारखंड का समसामयिकी आपका 3-4 पेज में पूरा एक शॉर्ट ब्रीफ में क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, अब आते हैं एडुटेरिया में, राष्ट्रीय समसामयिकी में, है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें भी वन लाइनर ही चल रहा था आपका। एक मिनट पेज नंबर 85। मई 2021 हो गया था, अप्रैल 2021 हमको करना है, अप्रैल 2021, पेज नंबर 85 एडुटेरिया का। निकाल ली सब कोई? हो गया। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। कल का कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग से, ठीक है। चलिए हमको ये बताइए, पंजाब सरकार हाल ही में 23वां जिला घोषित किया था अपने राज्य में, तो उस 23वें जिले का नाम क्या है? इससे पहले पंजाब में 22 जिला था। मेलेरकोटा। हाँ, मलेरकोटला, मलेरकोटला। किस राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल। हाँ, अच्छा ये बताइए, हाल ही में लक्षद्वीप में किस विवाद के कारण वहां के जो प्रशासक थे प्रफुल्ल पटेल को हटाने का मांग किया जा रहा था? पासा एक्ट। हाँ, पासा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ, हाँ बोलिए। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। चलिए ठीक है फिर। अच्छा एक बात और बताइए, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का स्थापना कहां पे किया गया और किसके मदद से किया गया है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का स्थापना किस स्थान पे हुआ है और किस संस्था की मदद से हुआ है? देखिए, ये आपका पुणे में हुआ है। महाराष्ट्र। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र में हुआ है। हाँ तो पुणे महाराष्ट्र में ना है, हाँ। और नाबार्ड की मदद से हुआ है।
चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आपका पिछला डेट से पूछेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। ओके। अप्रैल 2021, पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है ना? यानी कि पश्चिमी मध्य रेलवे जो आपका है, ये देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत, यानी कि कहीं भी यहाँ पे आपका डीजल का जो इंजन है रेलवे का, वो अब नहीं रह गया है। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक इंजन का क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। कहाँ पे? आपका पश्चिम मध्य रेलवे में। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। आगे देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है? ये जो महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिला का पश्चिमी घाट में अम्बोली को जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, खासियत क्या है इसका? दुर्लभ मीठे पानी का मछली का प्रजाति यहाँ पाया जाता है। आगे देखिए, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी, ठीक है? तो सबसे पहले समझिए बात, यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपका तेलंगाना के किस जिले में रामागुंडम, तेलंगाना के किस जिले में रामागुंडम सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो क्या हो जाएगा आपका? पेदापल्ली जिला। पेदापल्ली। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना में, पेदापल्ली। हाँ। अब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किसके मदद से बनाया जा रहा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी। तो भारत का एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो तेलंगाना में स्थापित किया गया है, इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। आगे देखते हैं आप। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाव नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। यानी कि चिनाव नदी पे आपका बनाया गया है। ये जो ब्रिज है आपका, वो चिनाव नदी पे बनाया गया है और लंबाई कितना है इसका? 1.3 किलोमीटर। और ये आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ स्थित है? तो अगर भारत ऑप्शन दिया तो भारत, अगर राज्य का ऑप्शन दिया तो फिर राज्य में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना? पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। कौन सहयोग किया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसका है? वो बैरक ओबामा। बिल गेट्स का? हाँ, बिल गेट्स का है। हाँ, बिल गेट्स, ओके। बिल गेट्स की कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके। आगे देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। यानी कि पूरे देश भर में 100 ऐसे अस्पताल होंगे जिनका अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। किसके तहत किया गया ये आपका घोषणा? पीएम केयर के तहत, है ना? कौन की घोषणा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे आइए, इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया। तो इटली जो देश है, वो हमारा देश के गुजरात राज्य के मेहसाना जिला में क्या किया? पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया।
इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। आगे देखिए, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। ये कौन किया है? गाजियाबाद नगर निगम, है ना। पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आगे आइए, रायसीना डायलॉग 2021 13 अप्रैल से 16 अप्रैल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय क्या था? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेड रिक्सेन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारत रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई। कौन सा एक्सप्रेस? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। अगला पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा की को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे है आपका? नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 8,091। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपका। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। और माउंट अन्नपूर्णा जो आपका है वो नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसका ऊंचाई 8,091 मीटर है। इसको आज यहीं तक रखते हैं। अब आएंगे थोड़ा हम लोग रक्षा क्षेत्र में, ठीक है। इसका जो बाकी पार्ट बच गया उसको कल देखेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका। देखिए, ये आपका जून है ना, जून नहीं, जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे हम लोग करेंगे, फिर बाकी उधर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है आपका फरवरी जनवरी में। कल हम लोग क्या करेंगे? कल यही इसी कंटिन्यू करेंगे ना? इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ आपका अप्रैल महीना का। तो मार्च करेंगे कल? नहीं, अप्रैल पहले खत्म होगा तो ना मार्च करेंगे सर। अप्रैल खत्म कहाँ हुआ है अभी? ठीक है, ओके। अब आ जाइए पेज नंबर 103, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का अक्टूबर 2021। निकाल लिए? देखिए, हाल ही में रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वही सब यूज कर रहा है नहीं जी? वही सब अभी यूज कर रहा है। अजय वारियर 21 भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्याभ्यास उत्तराखंड में हुआ उसका नाम क्या था? अजय वारियर 21। संयुक्त सागर 2021 रूस तथा चीन का संयुक्त नौसेनाओं का अभ्यास जापान सागर में संपन्न हुआ। और चीन का जो नौसेना का जो अभ्यास कहाँ पे हुआ? जापान सागर में। नाम क्या था उसका? संयुक्त सागर 2021। आगे आ जाइए, एक्स युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन अलास्का में किया गया। चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, क्या नाम है इसका? सीहे को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन कहा गया है। क्या नाम रखा है इसका? लूसी मिशन। यह आपका बृहस्पति का जो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड्स है, उसके बारे में अध्ययन करेगा। आगे देखिए,
हाल ही में चीन ने सिजियान 21 नामक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। जैसे हो क्या रहा है, समझिए बात को। अंतरिक्ष में हर बार, हर साल, हर देश क्या कर रहा है, बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च करता है तो कुछ दिन तक काम करता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन अभी भी वो अंतरिक्ष में कंटिन्यू मूव कर रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या है, ये एक तरह से मलबा क्यों हो गया, क्योंकि इसका वर्किंग तो खत्म हो गया। अब जो नया हम लोग भेजते हैं उससे टकराने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसका तो कंट्रोल हमारे ऊपर है नहीं। जो पूरा हो गया है, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है ना, तो वो तो मलबा बन गया है, वो बस घूम रहा है। उसका हम लोग स्पीड को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो नया जो हम लोग लॉन्च करते हैं उसको क्या करेगा, टकरा सकता है उससे, और टकराएगा अगर तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए चीन क्या किया, सिजियान 21 नामक नया उपग्रह लॉन्च किया, जिससे क्या करेगा, अंतरिक्ष का मलबा को कम करने का टेक्निक का परीक्षण करेगा। आगे आइए। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी, क्या नाम है रॉकेट का, रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया। कौन किया है, दक्षिण कोरिया। खासियत क्या है, ये दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट है, इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया गया है। आगे आइए। कोंकण शक्ति 2021, भारत और यूके की सेनाओं ने पहला त्रिसेवा अभ्यास अरब सागर में संपन्न किया। कहां पे किया, अरब सागर में। नाम क्या था अभ्यास का, कोंकण शक्ति 2021। देश कौन कौन था, भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। आगे आइए। फ्रांस ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फ्रांस ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और लास्ट पॉइंट देखिए इसका, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि अपना जो देश का जो यूनिट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वो इसको बनाई है, जो भारतीय तटरक्षक को सौंपा गया। क्या नाम है इस जहाज का, सार्थक। कब, कहां पे सौंपा गया, गुजरात के पोरबंदर में, है ना। कब सौंपा गया, 28 अक्टूबर 2021 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा, ठीक है। अब सितंबर 2021 का हम लोग कल देखेंगे, है ना। करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। अभी ज्यादा नहीं, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से लॉग इन करेंगे, है ना, ताकि खोटा का रिकॉर्डिंग अलग से हो सके। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोग के लिए, ठीक है।